तू हिजड़ी है हिजड़ी, तेरा नाम आज से मैं हिजड़ी रखती हूँ, तेरे ऊपर थूकती हूँ, तू थूकने लायक है। अपना एड्रेस बता, तेरे घर से तेरे बालों को घसीटते हुए बाहर लेके आऊंगी। तो गाइस, जिसको भी सपना के वीडियो का इंतजार था कि 3 दिनों से सपना के वीडियोस क्यों नहीं आ रहे, आखिर सपना के साथ क्या कुछ हुआ है ऑफ कैमरा, तो गाइस मैं इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। बताती हूँ कि सपना के साथ क्या कुछ हुआ, आखिर 3 दिनों से सपना के वीडियोस क्यों नहीं आ रहे थे, क्योंकि कोई कम्युनिटी पोस्ट नहीं की, कोई वीडियो नहीं डाला। हम जो मतलब हमें भी बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि आखिर क्या हो रहा है। तो फाइनली सपना का वीडियो आ गया, बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति चतुर्वेदी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो फाइनली सपना का वीडियो आ चुका है, 3 दिन बाद सपना की वीडियो आ गई, क्योंकि बहुत सारे लोग थे सपना को कमेंट भी कर रहे थे, सपना तुम्हारी वीडियो नहीं आ रही है, क्या हुआ? क्योंकि ये जो कंट्रोवर्सी वाईटी पे चल रही है, इसके बाद सपना का सन्नाटा हो जाना बहुत लोगों के लिए टेंशन हो गया था कि आखिर क्या ऑफ कैमरा कुछ और चल रहा है जो सपना दिखा नहीं रही है, क्योंकि 3 दिनों से नहीं आया है। और कुछ लोग हैं जो सपना के पीछे हाथ धो करके पड़ गए हैं, तो उसके लिए लोगों को लग रहा था कि क्या सपना के साथ ऑफ कैमरा कुछ हो रहा है। तो मैं उस पर बात करूंगी, लेकिन उससे पहले यहाँ पे मैं किसी और के बारे में बात करने वाली हूँ। देखो, मेरा रिएक्शन चैनल है, मेरा रिएक्शन देने का काम है। कुछ चीज़ें हैं जो वाईटी पे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, जो चीज़ें अभी चल रही हैं, तो रिएक्शन वालों के रिएक्शन दो ही नहीं मतलब रिएक्शन चैनल वाले हैं जो मतलब सपोर्टर हैं, जो कुछ लोग हैं जो अंकल आंटी और अंशु के सपोर्टर हैं, कुछ लोग हैं यहाँ जो सपना के सपोर्टर हैं, और कुछ लोग हैं जो सिर्फ रिएक्शन वीडियो देते हैं, एक्चुअली में सिर्फ रिएक्शन ही देते हैं। तो आपस में एक दूसरे से भिड़ जा रहे हैं, अगर इनके सोच विचार जो हैं नहीं मिल रहे हैं, तो उनको ऐसा लग रहा है, जो सपना और अंकल आंटी के सपोर्टर हैं उनको लग रहा है कि मतलब जो सपना को सपोर्ट कर रहा है वो हमें टारगेट कर रहा है, और जो सपना को सपोर्ट कर रहे हैं अंकल आंटी को नहीं कर रहा है, तो उनको लग रहा है कि ये हमें टारगेट करके वीडियोस बना रहे हैं। तो इसलिए आपस में रिएक्शन चैनल वालों का भी भयंकर वाला लड़ाई जो है यहाँ पे हो गया है। कल मैंने देखा 2 रिएक्शन चैनल वाले थे, मतलब एक जेंट्स का रिएक्शन चैनल था, एक लेडीज का रिएक्शन चैनल है। तो कुछ चीज़ें थी जो सामने वाले ने लगाया हुआ था थंबनेल, शायद वो सही नहीं था, वो थंबनेल उन्होंने जो लगाया हुआ था। तो जो सामने से रिएक्शन पार्टी थी, ये जो है ये सपना के सपोर्टर हैं, और इधर वाले जो रिएक्शन चैनल है वो अंकल आंटी और अंशु के सपोर्टर हैं। तो इन्होंने जाके इनके चैनल पे कमेंट किया कि मतलब आपने जो थंबनेल लगाया है ऐसा तो कुछ दिखाया नहीं, आपका जो थंबनेल है वो गलत है, तो आप थंबनेल क्यों इस तरीके का लगाए हैं, गलत चीज़ें आपको मतलब आपकी चीज़ें सही नहीं है, थंबनेल कुछ और लगाते हैं और अंदर कुछ और चीज़ें बोलते हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा बुरा लग गया, और उन्होंने उनके साथ कुछ आर्ग्यूमेंट की, जो कि बहुत गलत शब्दों का यूज किया। फिलहाल जो मैंने देखा, जब तक मैं देखने के लिए गई थी ना, तो इधर वाली पार्टी का जो था ये अपना सारा कमेंट डिलीट कर दिया गया था, और इधर वाली ही पार्टी का सारा कमेंट रखा हुआ था, और इधर वाली पार्टी ने भी शायद अपने कमेंट डिलीट कर दिए थे, सिर्फ इधर वाली पार्टी के कमेंट रखे हुए थे, क्योंकि जब तक मैं देखी तो बहुत ज़्यादा देरी हो चुकी थी। मुझे सिर्फ आधे आधे कमेंट इधर वाली पार्टी के वीडियोस में जो इधर वाली पार्टी ने कमेंट किए थे, इसमें इधर वाली पार्टी का जो कमेंट था वो डिलीट हो गया था, सिर्फ इधर वाली ही पार्टी का कमेंट था। तो देख के मुझे बहुत ज़्यादा अटपटा लगा। उसके बाद जो है इधर वाली पार्टी का भी एक रिएक्शन वीडियो इनके लिए लेके आया, क्योंकि इन्होंने शायद इनके लिए गलत शब्दों का यूज किया था, जो इनके मुंह से बिल्कुल भी शोभा नहीं दे रहा था, क्योंकि ये खुद को प्रोफेसर बताते हैं, और शायद ये आदमी भी हैं, तो इस तरीके से एक औरत से बोलना जो कि बिल्कुल भी सही नहीं लगा। फिर आज जो है इधर वाली पार्टी की भी एक वीडियो आ गई, और उन्होंने एक आंटी जी को लेके आया था। आंटी जी की फेस तो नहीं दिखाई दे रहा था, सिर्फ उनकी आवाज़ आ रही थी, जिसमें बहुत ही गंदे सब्जियों का एकदम मतलब बोलते हैं ना, एकदम लेबल गिरा के उन्होंने बात की हुई थी कि तू तू हिजड़ी है हिजड़ी, तेरा नाम मैं हिजड़ी रखती हूँ, आज से तेरा नाम हिजड़ी रहेगा, तेरे ऊपर मैं थूकती हूँ, तेरे तू अपने घर का एड्रेस बता, मैं तेरे बालों को घसीट के तेरे घर से बाहर निकालूंगी। और भी ऐसे बहुत सारे शब्द थे जो मतलब बहुत ही गंदा लगा मुझे, एकदम गंदे लेवल का था, क्योंकि आंटी जी जो थी ना वो बहुत ज़्यादा हाइपर होके बोल रही थी, और उनकी आवाज़ से पता चल रहा था कि वो एक सीनियर सिटीजन है। तो आंटी जी को मैं इतना ही सिर्फ कहना चाहूँगी कि आंटी जी, आपने तो पूरी दुनिया देखी है, आपकी जो एज, आपकी जो आवाज़ लग रही थी उससे पता चल रहा था कि आप काफ़ी ओल्ड एज की हैं, तो आपने तो पूरी दुनिया देखी होगी। क्या दुनिया देख के आपने यही सीखी कि एक लड़की
अगर चलो मान लो उससे कुछ गलतियाँ हो गई, मान लो आपके साइड से लगा कि नहीं इसने मेरे साइड वाले के लिए गलत शब्दों का यूज़ किया, तो आपका जो है तरीका थोड़ा समझाने का हो सकता था ना कि तुमने जो बोला वो गलत किया, ऐसे नहीं बोलते नहीं। आपके मुँह से ऐसे शब्द यूज़ नहीं। क्या आप अपने घर में अपनी बेटी, अपनी बहू इनके लिए भी ऐसे हिजड़ी शब्द का यूज़ करती हैं? जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि देखो रिएक्शन चैनल बनाने का बना अपना-अपना जो पक्ष है ना सबको रखने का हक है। जिसको अंकल आंटी या किसी एक साइड वाले का सपोर्ट करना है वो कर सकता है, किसी को इधर का सपोर्ट करना है वो इधर का भी कर सकता है करके सबको अपना रखने का, अपना सोच रखने का यहाँ पे हक है। सोच नहीं मिलता है तो छोड़ दो। आपस में एक दूसरे को टारगेट करके इतनी गंदी-गंदी गालियाँ देने की क्या ज़रूरत है यार? मुझे आंटी जी का बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और भैया अगर आप मेरे वीडियोज़ को देख रहे हैं तो मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगी कि देखिए, एक बार मेरे और आपके बीच में भी हुआ था। ये जो है ना ये भैया जी, इनके साथ मेरा इन्होंने भी मेरे वीडियोज़ पे आकर के कमेंट किया हुआ था कि आप मेरे थंबनेल का मतलब मेरे से मिलता-जुलता थंबनेल का यूज़ करती हैं। तो भाई देखो, आप भी उसी इंसान पे रिएक्शन दे रहे हो, मैं भी उसी इंसान पे रिएक्शन दे रही हूँ। और अब हम दोनों के थंबनेल मिल जा रहे हैं तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इन्होंने भी मुझे मतलब अच्छे से ही बोला था बहन जी, मतलब अच्छे ही वर्ड का यूज़ किया था, लेकिन इन्होंने मुझे बोला था कि मैं आपके लिए एक्शन लूँगा। तो मैंने भी इनको फ्री छोड़ दिया। मैंने बोला आप ले सकते हैं, मैंने आपका थंबनेल यूज़ नहीं किया है, मैं अपना थंबनेल यूज़ करे। अब आपकी सोच मेरे सोच अगर मिल जा रहा है तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। आप भी सपना के लिए ही मतलब शायद सपना के ही सपोर्ट में वीडियो बना रहे हो, मैं तो सपना के भी सपोर्ट में। देखो मेरा रिएक्शन चैनल है तो मैं किसी के सपोर्टर नहीं हूँ। और जो सही में रिएक्शन चैनल वाले होते हैं, जो सच में उनका एक्चुअली ये काम होता है कि वो वीडियोज़ देख के रिएक्शन दें, किसी के सपोर्ट में नहीं। तो मेरा कैसा है, मैं मतलब शायद मैंने सपना की जर्नी देखी है, सपना से लगाव है कि क्या है। मुझे सपना अपनी जगह पे सही लगती मुझे नहीं लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि उसकी पुरानी चीज़ों को अब निकाल करके ठीक है चलो उससे गलतियाँ हो गई। अब एक बार तीर से बोलते ना इससे क्या बोलते हैं, धनुष से तीर निकल गई तो वापस तो नहीं आ सकती है। अब अगर सपना ने जो है अंकल जी, अरे अपने सूरज भाई की जो ऑडियो थी उसने सोशल मीडिया पे ला दी, रख दी, वो गलती की, लेकिन ऑफ कैमरा क्या हुआ, आखिर वो लड़की इतनी मजबूर क्यों हुई कि उसे यहाँ पे ऑडियो ला करके रखना हुआ। मैं ये भी सोचती हूँ कि आखिर जो लड़की कभी अपने सास ससुर की बुराई नहीं की, कभी सूरज राजवीर की अपने पतियों के लिए कभी बुराई नहीं, अपने घर वालों की हमेशा वो चीज़ें अच्छी अच्छी ही रखी, अच्छी चीज़ें ही बताई। हर इंसान के घर में देखो लड़ाई झगड़े ऊपर नीचे कुछ ना कुछ होता ही रहता है, लेकिन फिर भी उसने अपने परिवार की इज्जत रखी, उसने कभी नहीं दिखाया। तो अचानक से वो लड़की आकर के वाईटी पे ऑडियो रखती है, जो कि उसका पति साल 1.5 साल पहले जा चुका है, दूसरा उसी के भाई से शादी हो गई थी वो भी जा चुका है करके। तो आखिर लाके रखने का क्या रीज़न है उस घर में, उसके साथ ऐसा क्या हुआ, क्यों वो मजबूर हुई कि वो यहाँ पे ऑडियो लाके रख दी, मैं ये सोचती हूँ करके। तो कुछ तो रही होगी मजबूरी जो वो अब नहीं रखना चाहती, तो चलो रख दी, कर दी, पुरानी बातें अब बंद हो गया ना। दोनों ही पार्टी आपस अब मतलब अपनी ज़िंदगी में धीरे-धीरे करके जिस तरीके का दुःख उनके ऊपर आया था, उससे आगे बढ़ गए। उसने और वो भी उस टाइम ऑडियो लीक करने के बाद वो घर से निकल भी गई। तो आखिर क्या हुआ कि उसने पति का ऑडियो लीक किया और फिर उसके बाद उसको उस घर से तुरंत निकलना पड़ा, तो कुछ तो हुआ होगा ना उस घर में। और उस टाइम पे उसने बोला भी था कि आप सास-ससुर को मैं बोलती हूँ, उनके पास फ़ोन है, उनकी अपनी चीज़ें हैं, वो अपना पक्ष रख सकते हैं, रख सकते हैं। तब उन्होंने कभी नहीं रखा। अंशु के घर वालों को भी रखा कि अपना पक्ष रखो, रखो, तभी उन लोगों ने भी अपना कोई पक्ष नहीं रखा। तो तब नहीं रखा तो अब इतनी शांति होने के बाद रखने का मतलब तो यही है ना कि फिर से इंसान का दिमाग जो है फिर से डिस्टर्ब हो जाए। तो मैं यही मुझे ये सारी चीज़ देख के मुझे यही लगता है कि शायद वापस से पोक करने की कोशिश की जा रही है। तो मैं सपना को एक ही एडवाइस दूँगी कि हाँ, सपना तुम चुप हो, बहुत अच्छा कर रही हो और आगे तुम मत बोलना, बोलना ही मत, क्योंकि वापस से तुम्हें कंट्रोवर्सी में लाने की कोशिश किया जा रहा है और तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम इस कंट्रोवर्सी से दूर रहो। हाँ, हमें पता है कि ऑफ कैमरा भी जो चीज़ें हैं, जो यहाँ पे चल रही है, तुम बोल नहीं रही हो, लेकिन मन में, दिमाग में तुम्हारे कहीं न कहीं वो चीज़ें चल रही होगी और तुम डिस्टर्ब भी होगे। लेकिन तुम्हारे लिए यही सही है कि तुम ऑफ कैमरा डिस्टर्ब रहो, उन परेशानियों से जूझो, आगे बढ़ो, लेकिन यहाँ पे कुछ मत लेके आओ, क्योंकि तुम्हारा चुप रहना ही बहुत सही है।
पर इसमें जो है इन लोगों की चीज़ों में रिएक्शन चैनल वाले आपस में लड़ के झगड़ के, मैंने पता ही ना, वो सरदार जी जो हैं वो सरदार हैं, तो उन्होंने उनके लैंग्वेज से पता चलता है। वैसे तो पगड़ी वगड़ी उनके सर पे है नहीं, तो मुझे पता नहीं है, लेकिन लैंग्वेज से ऐसा लगता है कि वो सरदार हैं। वो आंटी जी जो थी वो भी उन्हीं के लैंग्वेज में बात कर रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि वो भी शायद उधर ही की हैं करके। तो आंटी जी की लैंग्वेज बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, बिल्कुल भी अच्छे से बात नहीं किया। और वो जो सरदार भैया हैं उन्होंने मुझे भी धमकी दी थी, पर मैंने जो है उन्हीं के मतलब उसमें उनको जवाब दे दिया। मैंने उस पे कोई कंट्रोवर्सी नहीं की, कुछ नहीं की। अभी भी 2-4-10 वीडियो पीछे, ज़्यादा पुरानी बातें नहीं है, 8-10 वीडियो पहले ही होगी, जाएंगे देखेंगे तो मेरे भी चैनल पे उनके कमेंट्स मिलेंगे करके। उन्होंने एक कमेंट किया, मैंने उनको कमेंट किया, बस ख़त्म हो गया करके। और आज भी मैं उनके साथ कोई कंट्रोवर्सी, उनके साथ मैं क्या, किसी के साथ भी नहीं करना चाहूँगी। एक आध बार 1-2 रिएक्शन चैनल वालों ने मुझे टारगेट भी किया था कि मतलब इसके चैनल पे तो उतने व्यूज़ नहीं आते हैं, पक्का इसने तो अपने चैनल को ख़रीदा ही होगा, ख़रीद के ही इतने सब्सक्राइबर किए होंगे। तो मैंने उनको भी जवाब दे दिया था कि भाई, मतलब उनको भी मैंने उन्होंने मुझे वीडियो के थ्रू दिया था, मैंने उनको भी वीडियो के ही थ्रू दिया कि देखो, जो मेहनत करता है उसी चैनल के बारे में जान पाता है करके। व्यूज आए ना आए अब उसमें मेरा बस नहीं है यार, मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन मैं अपने चैनल को यहाँ तक लाने के लिए बहुत मेहनत की हूँ, शायद आगे भी करती रहूँगी करके। और ऐसे बोलना अच्छा नहीं लगता है, और आज शायद मैं उन्हीं के लिए बोल रही हूँ। उन्हीं का सरदार जी के साथ फाइट हुआ, तो एक औरत हैं और औरत के लिए कोई औरत गलत बोले तो वो तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं तो बिल्कुल ही नहीं कर सकती, मुझे नहीं अच्छा लगा, मुझे नहीं बोलना था। उसके बाद भी आज मैं गई, उनकी लाइव देखी, और भाई उनके लिए अगर कोई ऐसे शब्द का यूज करेगा या करवाएगा किसी से तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। वहाँ पे भी मैं कमेंट करके आई, और आज मैं मजबूर हो गई वीडियो बनाने के लिए, और सरदार भाई जी के बोलने के लिए कि आपने ये बहुत गलत किया आंटी जी के साथ, और उनका ख्याल रखिए, क्योंकि जिस तरीके से वो इतना ज़्यादा गुस्से में हाइपर होके बोल रही थी। ओल्ड एज है, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो सकता है, तो उससे ज़्यादा प्रॉब्लम आप लोगों को ही होगी। और आंटी जी ने, भाई पूरी दुनिया देखने के बाद अगर आप अपने बच्चे से उलझ रहे हो, उसके साथ ऐसे गंदे शब्दों का यूज कर रहे हो, तो आप क्या सिखाओगे यार, आपसे क्या सीखेगा इंसान। अगर वो बच्चा जैसा इंसान अगर आपको बोल देगा कुछ, तो आपको ये लगेगा ना मेरे जैसे ओल्ड इंसान को ऐसे बोला। लेकिन बच्चों के मुंह नहीं लगना चाहिए, ताकि उनका मुंह खुले और वो कुछ भी बोल दें। तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या आप लोगों को पता है ये मैं किसके बारे में बोल रही हूँ, तो प्लीज़ ये भी कमेंट करके बताइएगा। और सपना का वीडियो आ गया है, सपना बिल्कुल ही ठीक है, अच्छी है। वो अभी थोड़ी कामों में ऑफ कैमरा बिजी थी, इसके लिए उसके वीडियोस नहीं आ रहे थे। कम्युनिटी नहीं डाली थी, इसलिए हमें ज़्यादा टेंशन हो रहा था। और सपना भी किसी मंदिर में दर्शन करने के लिए गई है, वहीं पर वो अपनी गाड़ी का पूजा करने वाली, क्योंकि गाड़ी खरीदा था तो नॉर्मल सा ऐसे ही नारियल वारियल तोड़ दिया था, कोई पूजा पाठ किया नहीं था। तो अभी पूरे परिवार को, घर को साथ लेके जा रही है, पूजा पाठ करेगी, फिर उसकी वीडियोस ज़रूर देखने के लिए मिलेंगे। तो आप सब क्या कहना चाहेंगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरी रिएक्शन वीडियो कैसी लगी ये भी बताइएगा। बाय बाय।